गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मित्रों, जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में समुच्चय से संबंधित सारे कंसेप्टों को पढ़ा, समुच्चय के उससे संबंधित प्रश्न को हमने सॉल्व किया और उसके आगे मैंने रिक्त समुच्चय क्या होता है यानी नल सेट या एम्प्टी सेट जिसे कहते हैं, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, डिस्कशन इसके बारे में कर लिया है। इस वीडियो में हम समान समुच्चय क्या होता है उसको जानेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे, उसकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले समान समुच्चय क्या होता है। इसको इक्वल सेट भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है समान समुच्चय। समान समुच्चय इसको इक्वल सेट कहते हैं। इक्वल समान समुच्चय इसको क्या कहते हैं? इक्वल सेट। इसका डिफिनेशन ये है, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का सभी एलिमेंट बी के अवयव हो, ए के सभी अवयव बी के अवयव हो तथा बी के सभी अवयव ए के अवयव हो, तो ए और बी को समान समुच्चय कहते हैं। हम पुनः अपनी बात को दोहरा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव हो, तो ए और बी को समान समुच्चय या इक्वल सेट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई इसका एग्जाम्पल मान लीजिए ए है, ए का कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ए इज इक्वल टू, ए बराबर क्या लिया जाए? ए बराबर लेते हैं टाइटल यक्स सच दैट यक्स TITL टाइटल शब्द का एक अक्षर है। टाइटल शब्द का एक अक्षर है। इसी प्रकार अगर हम ऐसे लें बी इज इक्वल टू क्या है? यक्स सच दैट यक्स, ये क्या है? लिटिल शब्द का एक अक्षर है। LITTLE लिटिल शब्द का एक अक्षर है। यहां पर दो सेट हैं। अब हमको देखना है दोनों क्या इक्वल है कि नहीं, दोनों सेट इक्वल है कि नहीं, इसको हमको देखना है। इसके लिए हम सबसे पहले ये सेट विल्टर फॉर्म में दिया है, इसको हम किस में लिखेंगे? सेट टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? T, I, L, E। क्योंकि एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते, T को दोबारा नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार B बराबर क्या हो जाएगा? L, I, T, E। इसमें भी L को दो बार नहीं लिखेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर T है A में, वही T B में भी है, I A में है, I B में भी है, I L में है, L A में है, L B में है, L E A में है, E B में है। मतलब ए के सभी अवयव बी में है। इन दोनों को हम कह सकते हैं ये दोनों समान सेट है, इक्वल सेट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हम एक बात और बता दें, समान समुच्चय होने के लिए जरूरी तो ये है कि जितने अवयव ए के हैं, जितने अवयव या एलिमेंट या सदस्य ए के हैं वो सदस्य बी में होना चाहिए और बी के हैं वो ए में भी होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका क्रम भी समान हो, उनका क्रम कोई भी हो सकता है। देखिए टी यहाँ पर पहले है, यहाँ पे थर्ड में है, तो इसका क्रम कोई भी हो सकता है। जरूरी ये है कि दोनों
जो अवयव है वो दोनों सेट में एग्जिस्ट करे। तो उम्मीद करते हैं कि इक्वल सेट या समान समुच्चय का डिफिनेशन आप लोगों को मैंने समझाने में सफलता प्राप्त कर लिया है। अब हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बिना किसी देर किए इन क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ प्रश्न ऑफ एक्सरसाइज 1.2। हम बता दे रहे हैं कि हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो अगर आप लोग किसी अन्य बुक से पढ़ते होंगे तो उसका भी क्वेश्चन हमको भेज सकते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी का ही बुक इसमें सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। बताना है इसमें कौन इसमें रिक्त समुच्चय यानी कौन इसमें रिक्त समुच्चय यानी रिक्त एम्प्टी सेट है। 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, ऐसा समुच्चय बताना है जो विषम हो और जो 2 से भाज्य हो। तो हम लोग जानते हैं विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब विषम संख्याएं हैं। तो 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, लेकिन ये कोई भी संख्या 2 से भाज्य नहीं, विभाजित नहीं है। कोई भी विषम संख्या में अगर 2 से भाग देंगे तो उसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए पहला हो जाएगा क्या, पहला हो जाएगा रिक्त समुच्चय। पहला क्या होगा, पहला होगा रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, रिक्त समुच्चय बताना ना। हाँ, दूसरा क्या बताना है, इसमें देखिए दूसरा बताना हम लोगों को सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हम लोग जानते हैं सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 9 तो भाज्य हो जाएगा, 3 से कट जाएगा इसलिए 9 नहीं होगा, 11, 13, ये सब भाज्य। लेकिन सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और ये सम भी है, तो ये 2 हो जाएगा। ये परिमित समुच्चय है, फाई नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, रिक्त समुच्चय नहीं है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स इज लेस देन 5 और साथ ही साथ यक्स इज ग्रेटर देन 7। कहा जा रहा है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहां पर यक्स का मान 5 से छोटा है, साथ ही साथ यक्स का मान 7 से बड़ा है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो 5 से छोटी हो, साथ ही साथ 7 से बड़ा। मान लीजिए 4 है 5 से छोटा, लेकिन 4 क्या 7 से बड़ी है, नहीं, तो यह रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक है, इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का वनिष्ठ बिंदु है। हमको बताना है y सच दैट y, कोई 2 समांतर रेखाएं मान लीजिए हैं, तो इनका कोई वनिष्ठ बिंदु, मतलब वनिष्ठ एक बिंदु है जो एक ही साथ दोनों पर हो। कोई बिंदु बताइए जो एक ही साथ दोनों पर। तो ये संभव तभी है जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, तब एक कोई बिंदु है एक ही साथ दोनों पर होगा। लेकिन जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, उस कंडीशन में कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होगा जो उभयनिष्ठ होगा। तो इसलिए चौथा भी क्या हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्लियर, मुझको लगता है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। इसमें बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित। परिमित मतलब जिसकी, इसमें कौन सा समुच्चय ऐसा जिसके अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं,
और कौन समुच्चय ऐसा है जिसके अवयवों को हम लोग नहीं गिन सकते। तो चलिए देखते हैं। पहला है दूसरे का पहला, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो हम लोग जानते हैं वर्ष में जितने महीने 12 महीने होते हैं, तो वर्ष के महीनों को गिन सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित हो जाएगा। क्या होगा, परिमित होगा, परिमित समुच्चय होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा है 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ऐसे काउंट करते चले जाइए। तो क्या होगा, दूसरा है 1 2 3 एंड सो ऑन करके दिया है। तो इसको हम लोग गिनते, डिफाइन नहीं है, गिनते चले जाइए, नहीं गिन सकते क्योंकि इसका इंडलेस है, इसका इंड है ही नहीं। तो एक क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय। तीसरा इसमें देख लीजिए 1 2 3 एंड सो ऑन 99 100, ऐसे है 1 2 3 एंड सो ऑन 99 100, यही है। इसमें हमको क्या करना है, परिमित है क्या, परिमित है। इसमें कुल टोटल एलिमेंट की संख्या दिया है 99, उसके बाद 100 है, तो ये हो जाएगा परिमित, क्योंकि इसमें सब कितने अवयव है, इसमें अवयवों की संख्या है 100, तो होगा परिमित समुच्चय। क्या होगा, परिमित समुच्चय। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ऐसी पूर्णांक बताना है जो 100 से बड़े है। चौथा है इसमें 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से जितने बड़े धन पूर्णांक उसकी काउंट करते जाइए, तो 100 100 1 100 2 100 3 एंड सो ऑन 1000 2000 5000 काउंट करते चले जाइए। इसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमित होगा। चौथा हो जाएगा अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट होगा चौथा। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटी जितनी अभाज्य पूर्णांक है उनका समुच्चय बताना है। तो 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांक, इसको तो हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के पूर्णांकों को देख सकते हैं, तो कितनी हो जाएंगी, जो भी हो उसको हम काउंट कर सकते हो। क्या होगा, परिमित होगा, परिमित समुच्चय। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित। इसमें भी बताना है हमको कौन समुच्चय परिमित है और कौन समुच्चय अपरिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तीसरा है, इसमें बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। मान लीजिए पहला है यक्ष अक्ष के समांतर, ये हम जानते हैं एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं हैं उसका समांतर रेखाओं का समुच्चय बताना है। तो हम लोग ऐसे बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं एक्स अक्ष की समांतर रेखाएं की संख्या अनंत होती है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। पहला हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। क्या होगा, अपरिमित समुच्चय, पहला अपरिमित होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय। तो हम लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, इसको काउंट किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, इसलिए हो जाएगा एक परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। तीसरा देखिए, तीसरा इसमें होगा क्या, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है। उन सारे संख्याओं को बताना है
जो 5 के गुणज हैं, तो 5 के गुणज कितने हो जाएंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 25 ऐसे 30 ऐसे गिनते चले जाएंगे। इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ये भी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। चौथा देख लीजिए। चौथा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को हम काउंट कर सकते हैं, बेशक उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनको काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या परिमित होगा। क्या होगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। पांचवा इसमें होगा मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय बताइए। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले कितने वृत्त हो सकते हैं? इसको हम लोग देख लेते हैं। मूल बिंदु है और यहाँ पर 0, 0 मान लेते हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसी को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु से कितने वृत्त जा सकते हैं? मूल क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले, होकर यहाँ से जाने वाले कितने वृत्त हो सकते हैं? पहला वृत्त हो गया, फिर ये क्या हो गया? दूसरा, फिर तीसरा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ से अनंत वृत्त जा सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरिए हमको जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, लगता है आप लोग के काम का है, आपको इससे लाभ मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।